गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी में। सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। हमने बचपन से लेकर अब तक उनकी जितनी भी तस्वीरें देखी, उनकी सौम्यता मन मोह लेती है। उनका शांत और स्थिर भाव हमारे अंदर भी इसी ऊर्जा का संचार करता है। गुरु नानक देव जी को लेकिन हम सभी की जिज्ञासा उनकी कुछ कहानियों के माध्यम से शांत हो सकती हैं। ये ऐसे किस्से हैं जो हमें गुरु नानक देव जी को समझने में हमारी मदद करती हैं। रोती हुई औरत और उसका बच्चा, यह गुरु नानक देव की बचपन की कहानी है। एक दिन उन्हें वो दूसरे मोहल्ले में चले गए। एक घर के बरामदे में महिला बैठी थी और रो रही थी। गुरु नानक देव जी ने उससे रोने की वजह पूछी। महिला की गोद में एक नवजात बच्चा था। महिला ने रोते हुए कहा, ये मेरा बेटा है, मैं इसके नसीब पर रो रही हूँ। कहीं और जन्म ले लेता तो कुछ दिन जिंदा रह लेता। इसने मेरे घर जन्म लिया और अब ये मर जाएगा। नानक ने पूछा, किसने कहा कि यह मर जाएगा? महिला ने जवाब दिया कि अब से पहले उसके जितने बच्चे हुए कोई नहीं बचा। नानक जी ने बच्चे को गोद में उठाया और कहा, इसे तो मर जाना है ना, आप इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। महिला ने हामी भर दी और नानक जी ने बच्चे का नाम मर्दाना रखा। नानक बोले, अब से यह मेरा है, मैं अभी इसे आपके पास छोड़ रहा हूँ। आगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी मैं इसे ले जाऊंगा। यह कहकर नानक बाहर चले गए। उस बच्चे की मृत्यु नहीं हुई। यह बच्चा आगे चलकर नानक जी का परम मित्र और शिष्य बना, जिनका नाम भाई मर्दाना था। लालची आदमी और कुएं का पानी। गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ यात्रा किया करते थे। एक बार वह एक गांव से गुजर रहे थे। उन्हें प्यास लगी। उन्हें पहाड़ी पर एक कुआं दिखाई दिया। गुरु नानक ने शिष्य को पानी लेने के लिए भेजा, लेकिन कुएं का मालिक लालची और धनी था। वो पानी के बदले पैसे लिया करता था। शिष्य उस आदमी के पास 3 बार पानी मांगने गया और तीनों बार उसने इनकार कर दिया। तब गुरु जी ने कहा कि ईश्वर हमारी मदद जरूर करेगा। बताया जाता है कि इसके बाद नानक जी जहां खड़े थे वहीं मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। थोड़ा ही खोदा था कि वहां से अचानक साफ पानी निकलने लगा। गांव वाले भी यह देखकर हैरान रह गए। कुएं के मालिक को यह देखकर बहुत गुस्सा आ गया। उसने कुएं की तरफ देखा तो हैरान रह गया। कुएं का पानी कम होता जा रहा था, जबकि नानक जी द्वारा किए गए गड्ढे से पानी की धारा बह रही थी। गांव वाले भी वहां पहुंचकर पानी लेने लगे। कुएं के मालिक ने गुरु जी को जोर से पत्थर फेंका, लेकिन गुरु जी ने हाथ आगे किया तो पत्थर हाथ से टकराकर वहीं रुक गया। यह देख कुएं का मालिक नानक जी के चरणों पर आ गिरा। तब गुरु जी ने उसे समझाया, किस बात का घमंड, तुम्हारा कुछ नहीं है, कुछ करके जाओगे तो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहोगे। गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद। गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। उस गांव के लोग एक दूसरे से दुर्व्यवहार करते थे। गांव के लोगों ने नानक जी के साथ ही बुरा बर्ताव किया। उनकी हंसी भी उड़ाने लगे। गुरु जी ने गांव वालों को दुर्व्यवहार न करने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। जब गुरु जी वहां से जाने लगे तो उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया, एक साथ एक जगह पर रहो। नानक आगे एक दूसरे गांव पहुंचे। वहां के लोगों ने गुरुजी की खूब सेवा की। जब गुरुजी के गांव छोड़ने का वक्त आया तब नानक जी ने आशीर्वाद में कहा, तुम सब उजड़ जाओ। उनके शिष्य हैरान रह गए। शिष्यों ने गुरुजी से सवाल किया कि जिस गांव में हमारे साथ बुरा व्यवहार हुआ, हमें इतना गलत बोला गया, आप वह आशीर्वाद देकर आए। एक साथ एक जगह पर रहो और यहाँ हमारी इतनी सेवा हुई। हमारे साथ इन लोगों ने कितने अच्छे से हमारा साथ दिया और अपने इनको आशीर्वाद दिया कि तुम सब उजड़ जाओ। ऐसा क्यों गुरु जी? तब उन्होंने कहा, एक बात हमेशा ध्यान रखो, सज्जन व्यक्ति जहाँ भी जाता है वो अपने साथ सज्जनता और अच्छाई लेकर जाता है। वो जहाँ भी रहेगा अपने चारों ओर प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनाकर रखेगा।
इसलिए मैंने सज्जन लोगों से भरे गांव के लोगों को उजड़ जाने को कहा, ताकि वो जहां भी जाएं प्रेम का वातावरण बनाकर रहें। जब काबा पहुंचे गुरु नानक देव धर्म प्रचार और समाज से बुराइयों को दूर करने के लिए नानक देव विदेशों की भी यात्रा करते थे। ऐसे में एक दिन वह मक्का भी पहुंचे। दिन भर घूमने के कारण नानक देव थक गए थे, लिहाजा सो गए। उसी समय इस्लाम को मानने वाले कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्होंने नानक जी को जगाया और क्रोध में बोले कि तू कौन काफिर है जो अल्लाह के घर की तरफ पैर करके सो रहा है। नानक जी ने शांति से जवाब दिया, मैं दिन भर का थका हुआ हूँ, इसलिए सो गया और मुझे तो हर ओर ईश्वर नजर आता है। तुम ही बताओ किस ओर पैर करके सोऊं। इस पर उन लोगों को और गुस्सा आ गया। उन्होंने नानक जी के पैर पकड़कर काबा से उल्टी दिशा में घुमा दिया। जैसे ही वह नानक जी का पैर घुमाकर सीधे खड़े हुए, उन लोगों ने देखा कि अब जिधर नानक जी के पैर थे, काबा उसी ओर था। उन्हें लगा भ्रम हुआ। उन लोगों ने फिर नानक जी का पैर उल्टी दिशा में घुमा दिया, लेकिन फिर से काबा उसी ओर दिखने लगा जिस ओर नानक जी के पैर थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि नानक जी कोई साधारण इंसान नहीं हैं। लिहाजा उन लोगों ने माफी मांगी। इस घटना का जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। पुरोहित और सच्चा यज्ञोपवीत। नानक देव के जनेऊ संस्कार का समय आ गया था। उनके पिता ने जनेऊ संस्कार के लिए कुल पुरोहित को बुलाया। जब पुरोहित आए तो नानक देव ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, महाराज, आप जो मुझे ये सूत का धागा पहना रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा? पुरोहित ने कहा, सूत का धागा डालने से आपका नया जन्म हो जाएगा। आप नए हो जाएंगे, यह सवर्णों की पहचान है। इसे देखकर लोग समझ जाएंगे कि यह कोई सवर्ण व्यक्ति है, न कि शूद्र। यह जानने के बाद लोग आपका सम्मान करेंगे, जैसे सवर्णों का किया जाता है। पुरोहित के उत्तर से नानक देव संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पुरोहित से 2 और सवाल पूछे। 1, सवर्णों का सम्मान क्यों किया जाना चाहिए? 2, अगर ये जनेऊ टूट गया तो? पुरोहित जी का जवाब था, सवर्णों का सम्मान इसलिए होना चाहिए क्योंकि वे श्रेष्ठ होते हैं। दूसरे सवाल का आसान जवाब उन्होंने यह दिया कि जनेऊ टूट गया तो बाजार से दूसरा आ जाएगा। अब नानक का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने पूछा, सवर्णों को क्या ईश्वर ने श्रेष्ठ बनाया है या उन्होंने स्वयं ही खुद को श्रेष्ठ घोषित कर दिया है? पुरोहित इस सवाल पर निरुत्तर हो गए। नानक ने जनेऊ डालने से इनकार करते हुए कहा कि जो धागा खुद टूट जाता है, जो बाजार में बिकता है, उससे परमात्मा की खोज क्या होगी? उन्होंने कहा, मुझे जिस जनेऊ की आवश्यकता है उसके लिए दया की कपास, संतोष का सूत और संयम की गांठ होनी चाहिए। यह जनेऊ न टूटता है, न इसमें मैल लगता है, यह न जलता है, न खोता है और न ही बाजार में बिकता है। नानक के ऐसे वचन सुनकर पुरोहित ने उनके पिताजी से कहा, यह सामान्य बालक नहीं है, यह असाधारण बालक है। इसे जनेऊ की कोई आवश्यकता नहीं है।